और एक ही बार मुझे पिताजी मुझे छोड़ने आए, और उस समय मैं काफ़ी छोटा था, जब मैं 5th क्लास में था। तो जैसे ही वो मुझे छोड़कर वापस डॉर्मेट्री से जा रहे थे तो मेरे आंखें भर आई, तो मेरे को देखकर उनकी भी आंखें भर आई। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं कभी तेरे को स्कूल छोड़ने नहीं आऊँगा, ना लेने आऊँगा। उन्होंने स्कूल के टीचर्स को भी कभी एहसास नहीं होने दिया कि ये किसका बेटा है, और उन्होंने ये सख्त कहा कि जो आप एक्शन किसी और के ऊपर लेंगे वो उससे ज़्यादा एक्शन आप मेरे बेटे के ऊपर लेना। द हिमाचली पॉडकास्ट। जब एक रॉयल फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है, उसका चाइल्डहुड कैसा होता है? देखिए, मेरे लिए मेरा चाइल्डहुड, क्योंकि वैसे तो बहुत नॉर्मल चाइल्डहुड था, मगर क्योंकि मेरे पिताजी एक तो उम्र में काफ़ी, क्योंकि नॉर्मली इतना एज गैप होता नहीं है, बट सिंस मेरे पिताजी का, मेरे जो पहले मदर थे उनका देहांत हो गया था, उसके बाद उनका दूसरा विवाह हुआ, जिससे मैं पैदा हुआ। मेरी एक बड़ी सिस्टर भी हुई है, तो एक एज गैप बहुत ज़्यादा था। तो निश्चित तौर से जैसा एक नॉर्मल एक वो रहता है, हालांकि उतना प्यार मुझे वो करते थे जितना एक नॉर्मल फादर अपने बेटे को करता है, मगर निश्चित तौर से बिकॉज ऑफ एक एज गैप की वजह से, एक जनरेशनल गैप की वजह से थोड़ा सा जो एक चीज़ें, एक फॉर्मेलिटी रहती थी वो थी। पर उन्होंने फिर भी, और ऊपर से मुख्यमंत्री थे प्रदेश के, क्योंकि अब अगर मैं छोटा स्कूल जाने वक्त अगर कोई पिता हो जो मुख्यमंत्री हो, तो वो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और स्कूल में भी आप एक नॉर्मल तरीके से नहीं जा सकते, क्योंकि फिर वो सबकी नज़रें आपके ऊपर रहती है, एक पेयर प्रेशर भी रहता है, और जो है टीचर्स का प्रेशर भी रहता है। तो एक छोटी सी उम्र में ही आपको बड़े कॉन्शियस तरीके से ये सोचते हुए कि मैं कुछ भी छोटी सी चीज़ करूं उसके क्या रिपरकशंस होंगे, वो चीज़ें चाइल्डहुड में ही मेरे मन में, मेरे जहन में बैठना शुरू हो गई थी। पर अदरवाइज स्कूल में तो सब केयरलेस होते हैं, सबका एक अपना सोचने का तरीका होता है। वो तो जब बाद में आप कॉलेज में आते हैं, कॉलेज के बाद जाके मैच्योरिटी आनी शुरू होती है। बट क्योंकि मेरे जहन में वो चीज़ बचपन से ही थी, तो उसको मैं उसी तरीके से, हमारी एक जो मेरा फ्रेम ऑफ माइंड था, उसी तरीके से बनना शुरू हुआ। तो हो सकता है उसका कुछ नेगेटिविटी भी है, कुछ पॉजिटिविटी भी है, पर ये हो सकता है कि अर्ली मैच्योरिटी मैं समझता हूँ मेरे जीवन में उसकी वजह से आई है। उसका पॉजिटिव परिप्रेक्ष्य भी है, नेगेटिव परिप्रेक्ष्य भी है, कि हो सकता है कि जितना एक केयरलेस तरीके से एक बचपन जीना चाहिए शायद हमने नहीं जिया, मगर ठीक है, शायद आज के समय में उसका हमको बेनिफिट मिल भी रहा है, तो वो उस नज़रिए से है। बाकी जहाँ तक रॉयल फैमिली की बात है, ऐसा कोई रॉयल्टी की बात नहीं थी, क्योंकि वीरभद्र सिंह जी तो एक ऐसे व्यक्ति थे जो बेशक राजा थे, मगर वो सब लोगों से आम तरीके से मिलते थे, सब लोगों का आना, सब लोगों का घर में जाना। और मुझे याद है कि एक हमारे बड़े पुराने रसोइया यहाँ पे होते थे, तो वो कहते थे कि ये एक ऐसा घर है हॉली लॉज, जहाँ पर जो खाना यहाँ का माली या यहाँ का कोई आम ड्राइवर या कोई भी व्यक्ति खा रहा है, राजा भी वही खाना खाता है। वो इस घर की सबसे बड़ी खूबी है। तो वो चीज़ें हमारे मन में भी अब वो चीज़ें इम्प्रिंट हो चुकी है। तो हम भी चाहते हैं कि जो स्टैंडर्ड्स अब बन चुके हैं, एक यार्डस्टिक्स बन चुकी है, एक जो इस घर का एक रुतबा लोगों के मन में है। अब बेशक राजा वीरभद्र सिंह जी अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उसको बनाए रखना ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। तो उसके लिए हम पूरा प्रयास करते भी हैं। हो सकता है कि अभी इस कम उम्र में कुछ शॉर्टकमिंग्स भी रह जाती है, तो पर हम प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में वो चीज़ें पूरी हों। अब राजा साहब तो सुबह 6 बजे उठ जाते थे और लोगों से मिलना शुरू कर जाते थे, पर आज के ज़माने में थोड़ा सुबह उठना दिक्कत हो जाती है। अब हमारी सुबह लाइफस्टाइल थोड़ी अलग है, जिम जाना है, ये चीज़ें करनी है। तो कई लोग आके बोलते हैं कि जी आप तो 10 बजे से पहले मिलते नहीं है, राजा साहब तो सुबह 6 बजे लोगों से मिलना शुरू कर देते थे। तो ये कहीं ना कहीं एक बोझ रहता है। तो अब आस्ते आस्ते उन चीज़ों को भी हम, जैसे उम्र आस्ते आस्ते बढ़ती जाएगी, तो इन चीज़ों को भी हम अपने अंदर जो है वो अपने अंदर चेंजेस लाते रहेंगे। पर कितना ऑनेस्टली आप एक्सेप्ट कर रहे हो इस चीज़ को भी ऑन कैमरा कि लोग ये कहते हैं? अब कहते हैं, अब सुनते हैं हम भी कि ये चीज़ें हैं। अब हर चीज़ में, छोटी छोटी चीज़ों में वो उनके साथ कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है। तो लोग ये कहना तो बड़ा आसान है कि ये राजा का बेटा है, ये तो बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून है, ये चीज़ें हैं। ठीक है, वो उसका एक पहलू है, मगर आप दूसरा पहलू भी देखें कि आपको जो अपनी एक्सपेक्टेशंस है लोग इतनी हाई कर देते हैं कि आपको एक विधायक होते हुए भी आपको 6 बार के मुख्यमंत्री के साथ कंपेयर किया जा रहा है। तो आपको हर कदम को फूंक फूंक कर रखना पड़ता है। वो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है, उसको भी हम पूरा करने का
हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो जैसा मैंने कहा कि उसमें कहीं ना कहीं जो बचपन है, कहीं ना कहीं जो एक रिलैक्स वाला एटमॉस्फेयर है, उसको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। पर क्या करें, अब कुछ पाने के लिए जो है कुछ खोना भी पड़ता है। आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है? बिशप कॉटन से? हाँ, मेरी स्कूलिंग बिशप कॉटन स्कूल शिमला से हुई है और ग्रेजुएशन मैंने पहले जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में वेंकटेश्वर कॉलेज है, पहले वहाँ से करी। फिर मैंने शिफ्ट किया दूसरा कॉलेज, हंसराज कॉलेज, और फिर मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन जो है वो हिस्ट्री में सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से करी है। थोड़ा सा पीछे ले आता हूँ, आप थोड़ा जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, ये थोड़ा सा हमारा लॉन्ग फॉर्मेटेड है। जो आपका स्कूल था बिशप कॉटन, वो उस टाइम के बारे में बताइए ना, कैसा था यहाँ स्कूल में? नहीं, अच्छा था। इनिशियली तो मैंने क्योंकि डे बोर्डिंग शुरू किया, पर क्योंकि मेरे पिताजी भी यहीं पढ़े थे, बिशप कॉटन स्कूल में ही पढ़े थे, तो उन्होंने ये कहा कि एक ट्रेडिशन है, आप भी वहीं पढ़िए, तो मैंने भी फिर वहीं एडमिशन लिया। पर फिर बाद में मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बोर्डिंग में जाऊँ, तो मैंने 5वीं क्लास के बाद फिर मैं हॉस्टल में ही रहता था। हालांकि घर बहुत पास था, मगर फिर भी क्योंकि एक डिसिप्लिन तरीके से लाइफ को व्यतीत करना है, तो मैं बोर्डिंग में था। कभी हफ्ते में या कभी महीने में एक आधी बारी जो है घर आते थे। और एक ही बार मुझे पिताजी मुझे छोड़ने आए, और उस समय मैं काफ़ी छोटा था, जब मैं 5th क्लास में था। तो जैसे ही वो मुझे छोड़कर वापस डॉर्मेट्री से जा रहे थे, तो मेरे आंखें भर आई। तो मेरे को देखकर उनकी भी आंखें भर आई। तो उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं कभी तेरे को स्कूल छोड़ने नहीं आऊँगा, ना लेने आऊँगा। तो उसके बाद वो कभी भी मेरे स्कूल में नहीं आए। और कई बार, एक बारी तो कुछ वहाँ पे कुछ डिसिप्लिनरी कुछ एक्शन भी हो गया था, कुछ मैंने किसी को बुली कर दिया था जब मैं 12वीं स्कूल क्लास में था। तो हेडमास्टर साहब ने बड़ी फटकार मुझे भी लगाई, और डरते डरते उन्होंने मेरे पिताजी को भी फ़ोन कर दिया कि ये बड़ा शैतान हो गया है। तो उन्होंने कहा कि आप ये मत सोचिए ये किसका बेटा है, आपने जो पनिशमेंट इसको देनी है आप दीजिए। तो उन्होंने मुझे दिया, थोड़े दिन के लिए सस्पेंड भी किया, पर ठीक है, दैट इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। स्कूल में ये चीज़ें चलती रहती है। पर उन्होंने स्कूल के टीचर्स को भी कभी एहसास नहीं होने दिया कि ये किसका बेटा है, और उन्होंने ये सख्त कहा कि जो आप एक्शन किसी और के ऊपर लेंगे, वो उससे ज़्यादा एक्शन आप मेरे बेटे के ऊपर लेना। तो उनकी निगाहें भी, टीचर्स की निगाहें भी मेरे ऊपर उसी तरीके से रहती थी। तो आपने ये वर्ड यूज़ किया भी, डरते डरते। प्रिंसिपल ने डरते डरते फ़ोन किया। नहीं, निश्चित तौर से उनको लगा होगा कि अब सीएम साहब का बेटा है, मैं कैसे सीएम को फ़ोन करके ये बोलूं कि आपका बेटा बहुत शैतान है या शैतानी कर रहा है। तो कहीं ना कहीं डर उनके मन में भी होगा, मगर फिर भी उन्होंने किया। उसके लिए मैं प्रिंसिपल साहब को भी दाग देता हूँ, मगर उन्होंने भी कौन थे प्रिंसिपल उस टाइम? वो अब थे, एक मिस्टर रॉबिन्सन थे, अब तो वो नहीं है, ही इज़ गॉन बैक टू ऑस्ट्रेलिया। ओके। ला मार्टिनियर कॉलेज में स्कूल में होते थे, वो लखनऊ से आए थे। ओके। बट ही वॉज अ वेरी, ऐसे तो बहुत प्यार करते थे, ओके, पर बड़े सख्त भी थे। तो वो हमारे साथ उनका पूरा लव हेट रिलेशनशिप रहता था। ये जो आप हल्की हल्की सी कुटिल स्माइल दे रहे हैं ना, ये बातें याद करते करते मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत शैतानियां भी बहुत करते हैं उस टाइम पे। कुछ था ऐसा या फिर बिल्कुल? नहीं, इतना नहीं था बिल्कुल। कभी कभी तो चलो कर भी लेते थे, पर ओवरऑल में बड़ा। कोई याद है आपको ऐसा कुछ किया हो? ठीक है, आप कोई ऐसी कोई चीज आपने करी होगी? एक बारी मैंने गलती से, कोई हमारा बेडिंग बोर्डिंग का रहता था कि हमको भी, जब हम जूनियर थे, हम भी अपने सीनियर्स के बेडिंग बनाते थे, ढंग से उनको वो करते थे, उनकी क्यूबीज होती थी उसको साफ करते थे। तो एक बारी मेरी ढंग से बेड किसी ने नहीं बनाया, तो उसको मैंने थप्पड़ मार दिया, तो उसके थोड़ा ज्यादा लग गया कान में। हाँ। तो उसकी वजह से जो है उन्होंने फिर उसी की जो ये मैं स्टोरी सुना रहा था, अच्छा, वो आगे मुझे सस्पेंड किया थोड़े दिन के लिए, तो इसीलिए किया था। तो उसके बाद मैंने ये डिसीजन लिया कि कभी भी जिंदगी में ऐसा काम फिर नहीं करूंगा। ठीक है, वो बचपन का एक अलग दौर था। रैगिंग हुई है आपकी कभी? हाँ, थोड़ी बहुत हुई। तभी तो उसी का तो हमने फिर वो लेना था कि हमारी हुई तो हम भी करेंगे। तो वो चीजें तो रहती है। बोर्डिंग स्कूल में वही मजा है। हाँ। जब तक रैगिंग ना हो या रैगिंग ना करो, तो फिर बोर्डिंग स्कूल में रहने का मजा ही नहीं है। तो ये चीजें तो चलती थी थोड़ा बहुत। द हिमाचली पॉडकास्ट।